हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और परटर्बेशन थ्योरी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 3.5 मार्क्स का है और क्वेश्चन आईडी आपकी 705130। तो हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कंसिडर ए पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल बिटवीन 0 to L if a small perturbation Vx is equal to lambda cos pi x over L, where lambda is much less than 1 is applied to the first order energy correction to the ground state is, है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक वन डायमेंशनल इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल दिया गया है और उसमें एक आपका स्मॉल परटर्बेशन है Vx इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तब आपसे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन पूछा है ग्राउंड स्टेट में, वो क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पे 1 2 3 4। अब दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो इस बार का पेपर है बहुत ही ज़्यादा इजी रहा है। ठीक है, और इसलिए कट ऑफ भी हमारी हाई गई है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या गिवन है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है। ठीक है, तो गिवन दैट, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गिवन दैट, हमको क्या क्या दिया। तो यहाँ पे गिवन है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, और ये जो हमारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है ये आपका 0 to L है। ठीक है, तब उस केस में इसका जो वेव फंक्शन होगा यानी कि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का साइन nx, ये दोस्तों हमारे पास होता है √2/L, और यहाँ पे आप इसको लिखोगे साइन, ये हो जाएगा हमारे पास n πx/L। ठीक है, ये कब है, ये हमारा 0 to L है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपसे बोला गया है ग्राउंड स्टेट के लिए, तो ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा तो फॉर ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। तो अगर हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के लिए अपना वेव फंक्शन लिखें तो वो हो जाएगा हमारे पास साइन, है ना, 1। यहाँ पे हम इसको साइन 1 लिखेंगे क्योंकि n = 1 है फॉर द ग्राउंड स्टेट। तो ये हो जाएगा हमारे पास √2/L, ये आपके पास है साइन πx/L। ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट के लिए। अब दोस्तों, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है इन ग्राउंड स्टेट्स, है ना, इन ग्राउंड स्टेट। तो दोस्तों, वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा E11, है ना। यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट, और इस प्राइम का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारे पास हो जाएगा आपका साइन 1, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं साइन 1 नॉट। ठीक है, और ये हमारे पास होगा आपका HP, ये हो जाएगा साइन 1 नॉट, और डिवाइडेड बाई आप इसको लिखेंगे यहाँ पे साइन 1 नॉट अपॉन साइन 1 नॉट, है ना। अब यहाँ पे जो HP है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, परटर्ब हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है ना परटर्बेशन, वो हमारे पास क्या है यहाँ पे आपका Vx इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे दोस्तों आपको Vx इज इक्वल टू लैम्डा कॉस पाई एक्स अपॉन L, ये आपको दिया गया है। अब मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे E11 इज इक्वल टू दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास 0 to L, क्योंकि लिमिट आपको 0 to L दे रखी है। इसको लिख सकते हैं साइन 1 नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका Bx, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 1 नॉट और इनटू का दोस्तों dx। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लगाएं तो ये आपका 2/L बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर πx/L, और Bx की वैल्यू क्या है, cos πx/L इंटू dx। अब दोस्तों, आपका जो लैम्डा है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। दोस्तों, ये इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है। इस इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास होती है यहाँ पे 0। अब आप बोलोगे सर 0 कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं, इस इंटीग्रेशन में अगर आप देखो, है ना, मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको इंटीग्रेशन दिया है, अगर आप इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन है हमारे पास 0 to L, ये आपके पास है साइन स्क्वायर πx/L, और ये हमारे पास है cos πx/L। इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है ना, बस थोड़ा सा हमको सिमेट्रिक का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ एट x इज इक्वल टू L/2 पर, है ना, अगर मान लीजिए 0 से L को हम 0 से L/2 और L/2 से L लेके चलें, तो आप देखोगे कि जो हमारा साइन स्क्वायर x है ना, तो हेयर
जो हमारे पास साइन स्क्वायर पाई एक्स है, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारा एक सिमेट्रिक फंक्शन है अबाउट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू पर। वहीं पर दोस्तों जो हमारा कॉस पाई एक्स है, ये हमारा एक एंटी सिमेट्रिक फंक्शन है, दिस इज एंटी सिमेट्रिक फंक्शन, है ना। ये जो हमारा एंटी सिमेट्रिक फंक्शन है अबाउट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू पर, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, अब आप देखोगे इंटीग्रेशन के अंदर दोस्तों इसका प्रोडक्ट हो रहा है ना, इंटीग्रेशन के अंदर इसका प्रोडक्ट हो रहा है, तो देन इसका जो प्रोडक्ट है यानी कि साइन स्क्वायर पाई एक्स ओवर एल और कॉस पाई ओ एक्स एल, ये हमारा क्या है दोस्तों, आपका टोटल ऑड प्रोडक्ट होगा। अब अगर ये ऑड प्रोडक्ट है तो जीरो से एल वाई के बीच में इसकी जो इंटीग्रेशन होगा दोस्तों वो आपका जीरो हो जाएगा, है ना। तब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जीरो से एल साइन स्क्वायर पाई एक्स ओवर एल, क्योंकि अगर मैं पूरे रेंज की बात करता हूँ तो पूरे रेंज में फंक्शन आपका नलिफाई हो जाएगा यानी कि जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास दोस्तों इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन 2, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसको मैं, अगर मान लीजिए कि आपको ये चीज़ नहीं पता थी, हो सकता है कि आपको ये चीज़ नहीं पता थी, तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को ओपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम भी चलो करके देखते हैं। तो जैसे आपके पास ये था जीरो से एल, यह आपने लिखा है साइन स्क्वायर पाई एक्स ओवर एल, और ये आपके पास क्या था, कॉस पाई एक्स ओवर एल इंटू डी एक्स। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, तो भाई बाहर तो कांस्टेंट होंगे कुछ ना कुछ, वो आप देख लेना। बस मैं आपको ये कुछ बताना चाहता हूँ इसलिए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो इसका राइट आंसर हमको पता लग गया है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा, है ना। ये हमारे पास दोस्तों कुछ इस टाइप से आपका यहाँ पे आएगा। तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई एक्स ओवर एल, और ये हो जाएगा कॉस पाई एक्स ओवर एल इंटू का डी एक्स, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ना फोरियर सीरीज ऑर्थोगोनलिटी बताता हूँ एक कंडीशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या, अब देखो वैसे इसका इंटीग्रेशन तो वैसे जीरो हो जाएगा क्योंकि ये साइन आ जाएगा, तो वैसे जीरो हो जाएगा। अब मैं अगर इस इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, इस इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फोरियर सीरीज ऑर्थोगोनलिटी, है ना, कंडीशन। वो क्या है दोस्तों, तो वो हमारे पास होती है आप, अगर ये जीरो से एल है और ये आपको दिया गया है कॉस, है ना, अगर ये जीरो से एल है और ये आपको क्या दिया गया है, कॉस, और ये हमारे पास है एन पाई एक्स ओवर एल, और ये आपको दिया गया है कॉस एम पाई एक्स ओवर एल और इनटू डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन की दो वैल्यू होती हैं, एक वैल्यू होती है जीरो और एक वैल्यू होती है हमारे पास एल बाई टू। ये आपका जीरो कब होगा, वैन एम नॉट इक्वल टू एन, और ये आपका एल बाई टू कब होगा, वैन एम इज इक्वल टू एन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारे पास क्या है, अगर मान लीजिए कि ये मेरे पास m है और ये मेरे पास n है, तो यहाँ पर m नॉट इक्वल टू n है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो होगी। तो मतलब ये क्वेश्चन ना बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन करा है इसलिए वीडियो लेंदी हो गया है। आप यहाँ पे या तो फोरियर सीरीज ऑर्थोगोनलिटी कंडीशंस का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशंस में आप लोग के मिस्टेक्स करते हो, वहाँ पे क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप कुछ इंटीग्रेशंस यहाँ पे याद रख लीजिए, और अगर आपको इस टाइप के इंटीग्रेशन चाहिए, है ना, शॉर्टकट टाइप के, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, है ना, और उससे आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में हम बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशंस का यूज़ करते हैं, और फिर हमको वो, है ना, तकलीफ होती है इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने में, चाहे वो WQV मेथड हो, चाहे वो वेरिएशंस मेथड हो, चाहे वो आपका परटर्बेशन थ्योरी हो, या आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो, या क्लासिकल मैकेनिक्स हो, या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, तो हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि वो 11 और 12 का हिस्सा था। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स के ऊपर, जैसे ये था फोरियर सीरीज ऑर्थोगोनलिटी कंडीशंस, तो ऐसे में आपको और भी यहाँ पे इंटीग्रेशन बता सकता हूँ, जिससे आपका जो आंसर है वो विद इन 1 to 2 मिनट में आ जाएगा। देखो वैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो ये क्वेश्चन 1 to 2 मिनट का भी नहीं है, केवल इंटीग्रेशन देख के पता लग जाता है आंसर जीरो, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और दोस्तों जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, तो आप मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, चाहे वो CSN नेट एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो गेट एग्जाम से रिलेटेड हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस आपको हाई लिख के, नेम लिख के, और जिस एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे को लेके भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। बाय।